नमस्कार, मैं वैशाली आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में स्वागत करती हूँ। कहानियाँ सुनना हमें हर उम्र में अच्छा लगता है। कहानियाँ जिस सरल तरीके से हमारा मनोरंजन करती हैं, उतने ही सरल तरीके से हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। हमारे इस कहानियों के सफ़र में लिए चलती हूँ मैं आप सभी को और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था, यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके बेकार ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और उनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। हम सुन सकते हैं, किंतु यह बतलाओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। अब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन करवाओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी वही।
वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनम्र की और कहा, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि पर पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन, संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें दो भाइयों ने ये जाना कि संसार की हर वस्तु जो है वो यहीं रह जाएगी, रह जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये चैनल और ये कहानियों का सिलसिला कैसा लग रहा है। धन्यवाद।